एक आदमी था जो हत्या के मामले में फरार था। वह एक महिला को बंधक बनाकर उसके घर आता है, लेकिन उसका व्यवहार शांत रहता है। वह ध्यान रखता है कि महिला को चोट न पहुंचे। उसने उसके पैर पर जो रस्सी बांधी थी वह भी ढीली थी। महिला की हैरानी के बीच वह फ्रिज से जमे हुए मांस निकालकर खाना बना देता है। जब वह महिला को खिलाता है तो चम्मच फूंक कर ठंडा भी कर देता है। रात होने पर वह महिला को खोल देता है और जाने की सोचता है, लेकिन पुलिस की गाड़ियों और पेट्रोलिंग के कारण वह उससे एक रात और रुकने की बात कहता है। सुबह महिला का बेटा हेनरी अखबार में देखता है कि एक हत्यारा फरार है और फोटो उसी आदमी की है जो उनके घर पर है। हेनरी डर जाता है, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि वह खुद को बांध ले। आदमी उसे रोक देता है ताकि महिला पर आरोप न आए। फिर वह महिला को अपने हाथ का बनाया नाश्ता खिलाता है। महिला को खाना अच्छा लगता है और उसे आदमी का शांत स्वभाव भी समझ आने लगता है। इसके बाद वह घर के छोटे मोटे काम करने लगता है। लीक ठीक करता है, पुरानी कार की सफाई करता है, फर्श साफ करता है और हेनरी को बेसबॉल पकड़ना सिखाता है। यह देखकर महिला को लगता है कि घर में एक परिवार जैसा माहौल बन रहा है। वह उसकी फटी पैंट भी सी देती है। तभी पड़ोसी आ जाता है। वह कुछ आड़ू देता है और बताता है कि पास में एक फरार अपराधी घूम रहा है। उसके जाने के बाद तीनों मिलकर उन आड़ू से प्यूरी बनाते हैं और पीच पाई तैयार करते हैं। इसी दौरान महिला और आदमी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वह रात महिला उसे रुकने को कहती है और हेनरी भी मान जाता है। रात को आदमी अपना नाम फ्रैंक बताता है और अपनी कहानी सुनाता है। शादी के बाद उसकी पत्नी का व्यवहार बदल गया था। एक दिन उसे शक हुआ और वह उसका पीछा करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वह किसी और आदमी से मिलती है। बहस में धक्का लगने से उसकी पत्नी गिर जाती है और मर जाती है। बाथटब में उसका बच्चा भी डूब जाता है। इस कारण उसे जेल हो जाती है, लेकिन अस्पताल में मौका मिलते ही वह भाग जाता है। महिला यह सुनकर उससे सहानुभूति महसूस करती है। अगले दिन फ्रैंक और काम करता है और हेनरी को नई बातें सिखाता है। दोनों उसे परिवार जैसा मानने लगते हैं। एक दिन पड़ोस की महिला अपना बीमार बच्चा उनके घर छोड़ जाती है। फ्रैंक उसकी देखभाल करता है, लेकिन उसे डर रहता है कि कहीं उसका राज न खुल जाए। बच्चा टीवी पर फ्रैंक की फोटो पहचान लेता है, पर उसकी माँ उसे समझ नहीं पाती और बात वहीं रुक जाती है। स्थिति गंभीर होती जाती है और महिला और फ्रैंक फैसला करते हैं कि वे कनाडा चले जाएंगे, जहाँ बिना पासपोर्ट के सीमा पार की जा सकती है। वे तैयारी करते हैं। हेनरी अपनी पसंद की लड़की से मिलता है। लौटते समय एक पुलिस वाले को शक होता है, लेकिन वह बचकर घर पहुंच जाता है। तीनों पैकिंग पूरी करते हैं और बैंक से पैसे निकालते हैं। महिला घबरा जाती है, पर हेनरी बात संभाल लेता है। घर लौटकर उन्हें पता चलता है कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। फ्रैंक समझ जाता है कि अब बचना मुश्किल है। वह महिला और हेनरी को बांध देता है ताकि उन पर कोई आरोप न लगे। फिर वह बाहर जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। उसे 25 साल की सजा मिलती है। महिला उसकी सजा कम करवाना चाहती है, पर ऐसा करने से वह खुद मुसीबत में पड़ सकती है और अपने बेटे की कस्टडी भी खो सकती है। सालों तक वह उसे चिट्ठियां लिखती रहती है, लेकिन फ्रैंक जवाब नहीं देता ताकि वह परेशानी में न पड़े। 25 साल बाद हेनरी बड़ा हो जाता है और पीच पाई की दुकान चला रहा होता है। एक दिन फ्रैंक की चिट्ठी आती है। वह पूछता है कि क्या महिला अब भी अकेली है और क्या वह चाहती है कि वह लौट आए। आखिर 25 साल बाद दोनों फिर मिलते हैं। उम्र बढ़ चुकी होती है, लेकिन उनके बीच की भावनाएं वैसी ही रहती हैं।